फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स को किस तरह से आप साउल के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हार्ट प्रॉब्लम की लगातार हम बात करते हैं अपने कार्यक्रम में, और कभी कभी आप उसमें जिक्र करते हैं स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस एक मेन कॉज है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ स्ट्रेस एक्चुअली, और ये किस तरह से बनता है। देखिए, स्ट्रेस बोल दें, तनाव बोल दें, टेंशन बोल दें, ये हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण उभरा हुआ है। मैं बोलता हूँ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से ज़्यादा स्ट्रेस की इम्पोर्टेंस बन गई है। अगर स्ट्रेस को मैं डिफ़ाइन करूँ तो स्ट्रेस एक मेंटल प्रेशर है या फिज़िकल प्रेशर है हमारे बॉडी के ऊपर, जो कि हमारे बॉडी में दो केमिकल होती है। एक का नाम है एड्रेनालिन, एक का नाम है कैटेकोलैमाइन और एक का नाम है कॉर्टिज़ोल। ये जो दो केमिकल है, कैटेकोलैमाइन जिसका मेजर है एड्रेनालिन और कॉर्टिज़ोल को रिलीज़ करता है। और ये ज़्यादातर स्ट्रेस का कारण एक ही होता है कि हमारे मन के मुताबिक काम ना हो, हम जो चाहते हैं वो ना हो। तो इसकी वजह से होता क्या है, मेंटल प्रेशर पड़ता है और उस वक्त वो केमिकल निकलती है, वो हमारी सारी गड़बड़ियाँ पैदा कर देता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। आपसे जानना चाहूँगी हमारी बॉडी पर इसका इफ़ेक्ट किस तरीके से पड़ता है स्ट्रेस का। देखिए, जब भी आदमी जो चाहता है वो हो जाता है तब तो स्ट्रेस ज़्यादा बनती नहीं है, पर वो जो चाहता है उसका ठीक उल्टा या उतना ना हो जितना वो चाहता है, तो उसके दिमाग के अंदर स्ट्रेस होती है। और वो स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर कुछ केमिकल स्रोत निकलती है और वो केमिकल उसकी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, शुगर बढ़ा देता है, वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देता है, उस स्टमक में एसिड बना देता है, वो रात को नींद नहीं लेने देता है, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है और उनके वजह से वो इरिटेट होने लग जाते हैं। तो समझ लीजिए आपको एक बार स्ट्रेस हुआ और सारे के सारे असर आपके बॉडी में आ गए। मैं कभी कभी स्ट्रेस को ये समझाते रहता था कि भाई हमारे बॉडी में स्ट्रेस को डाला कैसे गया है। ये स्ट्रेस की ज़रूरत थी। आज से लाखों साल पहले हम जंगलों में होते थे, गुफे में होते थे, और तब उस वक़्त हमें हमारे जो पड़ोसी होते थे वो होते थे सिंह और टाइगर एंड थिंग्स लाइक दैट, जानवर होते थे। और जानवर को देखते ही बॉडी में ये केमिकल की बनावट बनाई गई थी कि जानवर को देखते ही इमरजेंसी पैदा हो जाए बॉडी के अंदर और वो जानवर से या तो फाइट करे या तो वहाँ से भागने की बंदोबस्त करे, और उसके लिए टाइम नहीं होता था। इसलिए स्ट्रेस की वो केमिकल्स बनाई गई थी कि आप जैसे ही जानवर को देखो आपके अंदर इतनी पैदा कर लो टेंशन, और इतनी ज़्यादा आपको ग्लूकोज चाहिए उस वक्त फैट चाहिए, उस वक्त आपका ब्रेन एक्साइटेड हो जाना चाहिए कि आप 1 मिनट में उसको अटैक कर लो या तो वहाँ से भाग जाओ। और ये स्ट्रेस तो हमारे साथ केमिकल रह गई, पर मुश्किल क्या हो गया, धीरे धीरे हमने वो जानवर को जंगल से भगा दिया और हम रहने लगे सिक्योर जगह में। अब वो जो जानवर वाली स्ट्रेस तो ख़त्म हो गई, पर अब हमारे पास डेली स्ट्रेस इधर उधर से हो गई। कोई टाइम से नहीं आया तो हमारी स्ट्रेस बढ़ गई, और कोई भी कारण हो जाता है स्ट्रेस बन जाता है। कोई भी चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं होती, स्ट्रेस बन जाती है। और वो जो केमिकल इमरजेंसी में पैदा होता था वो हर दिन पैदा होने लग गया। एक आदमी ने मेरे को बोला, डॉक्टर साहब मैं तो दिन में 10-20 बार गुस्सा हो ही जाता हूँ। मैं बोला तब वो स्ट्रेस हो जाती है और वो सारा ब्लड प्रेशर और प्रेशर सारी केमिकल्स वो वहीं पे रिलीज़ हो जाता है। एक ने बोला, सर मैं तो 24 घंटे टेंशन में ही होता हूँ। मैं बोला फिर तो आपके सारा दिन ही ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब हाई रहेगा, एसिडिटी हाई रहेगी। बोलता हाँ सर ये तो आजकल हो ही गया। तो जितना आप तनाव में रहेंगे उतने आप फंसते जाएंगे, ये बात याद रख लीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि केमिकल्स रिलीज़ होते हैं अगर स्ट्रेस हमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक आम इंसान ये अपने आप को कैसे जाने कि नहीं अब वो स्ट्रेस में है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसके लिए। देखिए, स्ट्रेस से कोई मेज़रमेंट तो हमारे पास नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, शुगर चेक कर लेते हैं, वैसे कोई स्ट्रेस का मेज़रमेंट तो है नहीं। पर वो आदमी को स्ट्रेस के इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं जब उनको ब्लड प्रेशर आ जाता है या शुगर आ जाता है, जब वो हार्ट की बीमारी आ जाती है, समझ लीजिए स्ट्रेस असर कर चुका है, एसिडिटी आ जाती है। तो स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, इनको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस, जिसमें मेन तो सबसे बड़ा है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, एसिडिटी
और गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, उसके संग है हाई ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आना, और उसमें ब्रोंकियल एस्थमा, लूज मोशन होना, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, बैक पेन, इस तरह की बहुत सारी करीब 18 बीमारियां हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आजकल डिप्रेशन की बीमारी बहुत हो गई है, एंग्जाइटी की बीमारी हो गई है। तो इस तरह के करीब करीब 18 मेजर बीमारियां स्ट्रेस से हो जाती है। तो ये स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने तो यहाँ पर एक बहुत ही लंबी लिस्ट बताई है कि लगभग 18 बीमारियां हैं जो कि हमें स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। तो बेहद ही ज़रूरी है कि स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाए। चलिए मेज़रमेंट की बात करें, आपने बोला कि इसको मेज़र तो नहीं किया जा सकता कि स्ट्रेस को कैसे हमें मेज़र करना है, लेकिन कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप कुछ बताएं हमें। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में हम लोग पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं। हमने सावल की तरफ से बहुत रिसर्च किया, इंडियंस लोगों के ऊपर रिसर्च किया। हर पेशेंट से हमने पिछले 10 साल में लिखवा के लिया था, भाई आपको किस किस चीज़ की स्ट्रेस है, आप अपने 10 स्ट्रेस के नाम लिखो और उनके कारण लिखो, क्या क्या कारण ये स्ट्रेस हो रहे हैं। और वो सारे हम लोग ने एनालाइज़ किया है। ये देखा गया है कि इंडियंस में जितनी स्ट्रेस होती है वो 4 जगह से आती है। वैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग खाली वो 4 जगह को एनालाइज नहीं करवाते हैं, उसके साथ हम लोग वो डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन सब के लिए हम लोग ये करवाते हैं कि उनको हम बोलते हैं देखो आप अपना मेडिटेशन करो, योगा करो, ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को एनालाइज करना सीखो, स्ट्रेस बन क्यों रहा है, आप चाहते क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है को एनालाइज करो, आप चाहते क्या उसको एनालाइज करो। ये कभी और डिटेल में मैं बताऊंगा। पर मेन जो आज के ज़माने में जो मेन टेंशन आती है वो 4 जगह से आती है हमारे लाइफ में। पहला आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ लाइफ। 4 सेक्टर्स हमारी हैं। एक सेक्टर में आती है पैसा, और दूसरा सेक्टर आता है फैमिली, और तीसरा आता है आपका काम, और चौथा आता है आपकी बोली। ये 4 जगह को अगर कंट्रोल कर दिया तो आधा स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी, फैमिली, आप देखेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम इन चारों से, मनी, फैमिली, वर्क और बोली। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही आपने सही बात यहाँ पर बोली कि 4 चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। पैसा हो गया, हमारी फैमिली हो गई, हमारा वर्क प्रेशर हो गया, और साथ ही हमारा वे ऑफ टॉकिंग की किस तरह से हम बात कर रहे हैं। 1 बाय 1 आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले चलिए पैसे की बात करते हैं, क्योंकि आजकल एक रेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमें करना है। तो पैसे को किस तरीके से हम मैनेज करें ताकि स्ट्रेस कम हो हमारी लाइफ में? देखिए, पहले तो एक देखिए आप पैसा कितना इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि पैसे बिना कोई काम नहीं होता। मैं सुबह उठता हूँ, लाइट जलाता हूँ, उसमें पैसे लगते हैं। मैं उसके बाद टूथपेस्ट, टूथब्रश उठाता हूँ, उसके लिए भी पैसे लगेंगे, क्योंकि टूथपेस्ट खरीदना होगा, ब्रश भी खरीदना होगा। और उसके साथ मैं मुंह धोने जाता हूँ, पानी की ज़रूरत है, उसके भी पैसे लगते हैं। और उसके बाद अगर गीज़र चलाता हूँ पानी ऑन करने के लिए, नहाने के लिए, उसके बाद नहाने के लिए साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए। अगर उसके बाद आप सारा दिन देखते जाएंगे तो खाना चाहिए, उसके लिए नौकर चाहिए, उसके लिए सफाई घर का चाहिए। हर जगह पैसे की ज़रूरत है। गाड़ी में बैठूँगा, पेट्रोल डालें, उसके भी पैसे चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए, पैसा अगर ना हो तो लाइफ में हर चीज़ में कमी पड़ जाता है। इसलिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर अगर पैसे की बात अगर आदमी करते हैं कि बोलते सब कितना पैसा चाहिए, कोई आदमी मेरे को पूछा सर कितना पैसा चाहिए खुश होने के लिए, एक बार बता दूं, ये जो पैसा है इसका कोई अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी बैलेंस ज़रूरी है। अमाउंट की बात मैं बता दूं, एक बार एक मेरे पास पेशेंट आए, बहुत पैसे वाले आदमी थे, और वो बोले डॉक्टर साहब आपने ठीक बोला है। ये मेरी कैंप सुनने के बाद बोले आपने ठीक बोला, पैसे की वजह से तो मेरा हार्ट अटैक हुआ है। मैं बोला अरे पैसे की वजह से हार्ट अटैक कैसे हो गया? बोले डॉक्टर साहब आप जानते नहीं है, मेरा 25 करोड़ का नुकसान हो गया। मैं बोला 25 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया? बोला मैं एक इंटरनेशनल वो आई थी टेंडर, और उसमें मैंने कपड़ा सप्लाई करना था। मैं बोला चलो 25 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा, 25 लगाऊंगा, 25 वापस आ जाएगी, 50 वापस आ जाएगी, 25 का फ़ायदा हो जाएगा। और उन्होंने लगा दिया, और ये देखा गया वो कपड़ा रिजेक्ट हो गया। जब वो वापस आ रहा था तो जहाज़ में पानी घुस गई। जब उन्होंने जहाज़ की इंश्योरेंस वाले से बात किया, बोला वो पैसा मिलेगा नहीं। अल्टीमेटली उनके 25 करोड़ के नुकसान हो गए, हार्ट अटैक हो गई। तो उस आदमी के पास अपना बंगला है, अपना घर है,
फैक्ट्री में 200 लोग काम करते हैं पर उसको हार्ट अटैक हुआ पैसे की कमी की वजह से। तो अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरे ऑफिस के सामने एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला, वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं बोला इतना पैसा कहाँ से लाया? बोला 5,000 तो बैंक में रखा है। मैं बोला अच्छा। फिर उसने बोला सर 200 रुपये तो सबको उधारी दे के रखता हूँ, आपका ड्राइवर को भी 200 उधारी दिया हूँ। मैं बोला यार ज़बरदस्त है, इतने पैसे में भी उसका कमी नहीं पड़ रही है। उस आदमी से जब मैंने पूछा भाई आप पैसे को कैसे मैनेज करते हो, उसने एक बहुत सिंपल सा आंसर दिया था। बोला डॉक्टर साहब मैं जितना कमाता हूँ उसका आधा से काम चला लेता हूँ। वो बोलता है सर हर दिन मैं अगर 100 रुपया मैं कमाता हूँ तो 50 रुपये में मैं अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। मतलब मुझे जो खाना है, बोलते हैं सर पहले तो मैं सुबह सुबह गाड़ियाँ साफ़ करता हूँ कॉलोनी में, और वो गाड़ियाँ साफ़ करके मेरे को 3,000 रुपये मिलता है। वो पहले मैं घर भेज देता हूँ अपने बीवी बच्चों को, क्योंकि 3,000 रुपये उनके महीने का खर्चा है। और उसके बाद मेरा खाने का रह गया, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो 50 में खाना खा लेता हूँ, 50 रुपये में जमा कर लेता हूँ। अगर 200 कमाता हूँ तो उस दिन मैं शराब भी पीता हूँ, पर उस दिन भी 100 में ही काम चला लेता हूँ। तो मेरा हर दिन पैसा बचते रहता है। मैं बोला फिर इस पैसे का करते क्या हो? वो बोले सर मैं गांव में जाके ज़मीन खरीद लेता हूँ। जब 10-15 हज़ार हो जाता है मैं गांव में जाता हूँ, ज़मीन खरीदता हूँ, और मेरे पास इतनी ज़मीन खरीद हो गई है 10 साल में पिछले कि मेरे पास कोई पैसे की कमी हो ही नहीं सकता है। तो आप ये समझ लीजिए पैसे का एक ही रूल है कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर की डबल हो या डबल ना भी हो तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। जिस दिन आप इस बैलेंस को बिगाड़ लेंगे कि आपकी इनकम हो नहीं रही है और आप खर्चा करते जा रहे हो, तो आपके लाइफ में टेंशन कोई नहीं रोक सकता। तो पैसे का मैनेजमेंट का पहला रूल है कि इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए चाहे इनकम बढ़ाना हो, उसके लिए क्या क्या करना है आप सोचें, और या तो खर्चा घटाना हो, उसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बता सकता हूँ। खर्चा घटाने का बहुत सिंपल सा रूल है, वो है कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ उसको 2 चीज़ पूछो खरीदने से पहले। एक है नीड टू हैव, एक है नाइस टू हैव। जितने भी नीड टू हैव है उसको आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत घूमता हूँ, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए तो ये नीड टू हैव है। मुझे भूख लगा खाना चाहिए, नीड टू हैव है। नाइस टू हैव है कि मेरे को 10,000 वाली घड़ी चाहिए, 50,000 वाली मोबाइल चाहिए, मुझे 5,000 की शूज़ चाहिए। ये जो है ये है नाइस टू हैव। तो नाइस टू हैव को कट करना जो सीख जाएगा उसके लाइफ में तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, पैसे की ज़रूरत ही कम हो जाएगी। मैंने बहुत सारे पैसे वालों को देखा है, उनके पास नीड टू हैव में उनका चल जाता है। वो बोलते डॉक्टर साहब इतना पैसा मेरे पास तो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास नीड टू हैव बहुत कम है। तो एक हो गया पैसे में इनकम एक्सपेंडिचर की बैलेंस। पैसे में और 2 चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से पैसे को मैनेज करना है। एक तो आदमी ने मेरे को पूछा डॉक्टर साहब इस पैसे को क्या आप लेके ऊपर जाओगे, मरोगे तब साथ में लेके जाओगे? मैं बोला नहीं, ये तो छोड़ के जाना है। बोला फिर क्यों इतना दिमाग लगाते हो, खर्चा करो, एंजॉय करो। मैं बोला ये भी बात ज़रूरी है। फिर मैंने एक रूल बनाई कि नहीं, जितना कमाओगे उसका 80%, जितना बचाओगे उसका 80% आप एक काम कर दो, उसको तो आप जमा कर लो कि फ्यूचर में काम में आ जाए। फ्यूचर मतलब क्या, देखिए आदमी का दुनिया हर वक्त चेंज होते रहता है, और फ्यूचर ऐसा आ जाए जिस दिन आपके पैसे ना हो उस दिन क्या करेंगे? आज आया हुआ है आज जमा कर लो कि फ्यूचर में काम में आ जाए। तो 80% पैसे तो फ्यूचर के लिए जमा लेना चाहिए, और 20% को आपको एंजॉय खाते में डाल दो। उसमें आप चाहे अच्छे कपड़े पहन लो, चाहे रेस्टोरेंट में खाना खा लो, या मूवी देख लो, या घूमने चले जाओ, पिलग्रिमेज में चले जाओ, चाहे मंदिर में जाके डोनेट कर दो। आपको जहाँ खर्चा करना है करो, जो बचत आपकी अमाउंट हो रही है उसका 20% आप उड़ा लो। जैसे मैं अपने जेब में 50,000 रुपये लिया, अपने बच्चों को बोला, वाइफ को बोला गाड़ी में बैठो चलो घूमने चलते हैं, और 3 दिन बाद घूम के आया, 50,000 ख़त्म हो गई। कहाँ गया वो पैसा? वो एंजॉय खाते में चला गया। कोई बात नहीं है, आप एंजॉयमेंट का पैसा रखो, पर 20% ऑफ द बचत, 80% आपको जमा रखना होगा। मेरा एक पेशेंट ने यही बात बोला था, बोला डॉक्टर साहब मेरे पास 20 लाख रुपया था आज से 10 साल पहले, मैंने 10 लाख तो एक प्लॉट खरीद के रख लिया, और 10 लाख के मैंने होंडा सिटी गाड़ी खरीद ली। मैं बोला अब वो प्लॉट का दाम तो 40 लाख हो गया है और होंडा सिटी 2 लाख हो गई है। मतलब उसके जो पैसे थे वो जो खर्चे वाले हिसाब में डाला था वो तो चला गया, और जो फ्यूचर के लिए जमा किया था उसके पैसे बढ़ गए। तो ये पैसे का हिसाब बहुत ज़रूरी है।